देश में प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी आप लोग नहीं बनाएंगे। वो तो भाजपा का इतिहास गवाह 10 साल ही राज करता है। हाँ। 15 साल कैसे कर लेगा। बिल्कुल। गोड्डा लोकसभा में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, प्रदीप यादव वर्सेस निशिकांत दुबे जी या यादव जी। यादव जी गोड्डा का बेटा है। हाँ। गंगा पार का नहीं चाहिए उसको। तो 4 जून को हम लोग गंगा पार भेज रहे हैं, भागलपुर भेज रहे हैं। किसको? निशिकांत दुबे जी को। घनश्याम यादव जी, क्या मूड है यहाँ का? यहाँ का मूड क्या है, इस बार अभी प्रदीप यादव को निकाल लेंगे तो निकालेंगे। हाँ, एकदम ठान लिए हैं। एकदम ठान लिए हैं हम लोग। उससे पूछिए जाके 100 का घर में क्या दर्द कितना और कितना युवा आत्महत्या कर लिया। लेकिन मोदी सरकार ने कहीं वैकेंसी निकालने का काम नहीं किया। 3000 5000 में क्या होगा। कांग्रेस की सरकार थी तो सालाना 1,50,000 से कम नौकरी नहीं निकालती थी और युवा लोग नौकरी लेते थे। चलिए, देश का चौदह में आए हैं, 24 में जाएंगे। एकदम चलिए, क्या बात है। जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, देश की जनता मूड बना रखी है। यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आ गए हैं झारखंड, और झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ युवा भाई हैं, यहाँ पर ज़्यादातर हैं ये ऑटो, टेम्पू और टोटो ड्राइवर हैं। इन सबसे हम बातें करेंगे और क्या कुछ मुद्दा है उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ भैया हैं का माथवा पर हरियर का गमछी बांधे हैं, इसका मतलब ये कहीं न कहीं राजद का समर्थक है। नाम क्या है? जी बिल्कुल, महेश कुमार यादव। महेश यादव जी, यहाँ पर क्या हालचाल है? यहाँ पर हालचाल तो ठीक है। रही बात चुनाव की सरगर्मी, तो यहाँ के युवा सब बदलाव चाह रही है और रोजगार चाह रही है। बदलाव चाह रही है, मतलब देश का अगला प्रधानमंत्री बदलने के मूड में है। देश में प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी आप लोग नहीं बनाएंगे। वो तो भाजपा का इतिहास गवाह 10 साल ही राज करता है। हाँ। 15 साल कैसे कर लेगा। तो इतिहास ही गवाह है। अच्छा, मोदी इस बार हटने वाले हैं? इस बार पक्का हटने वाले हैं। बड़े बड़े दावा करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि 400 पार हमारा बन रहा है, यहाँ सब लोग नकार रहे हैं मोदी को। क्यों? तो 400 पार का इसलिए नारा दे रहा है कि उसको संविधान हटाना है। अच्छा। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान में संशोधन करना चाहता है, वो हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। अच्छा, इस बार उसको 150 के अंदर ही समेट देंगे। 150 के अंदर मोदी सरकार सिमटने वाली है। मोदी सरकार की कुर्सी 4 जून को जाने वाली है। ये गोड्डा लोकसभा की तमाम जनता कर रही है। गोड्डा लोकसभा में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, प्रदीप यादव वर्सेस निशिकांत दुबे जी या यादव जी। यादव जी गोड्डा का बेटा है। हाँ। गंगा पार का नहीं चाहिए उसको। तो 4 जून को हम लोग गंगा पार भेज रहे हैं, भागलपुर भेज रहे हैं। किसको? निशिकांत दुबे जी को। 15 साल राज कर लिए। राज करने से क्या होगा। मतलब बाप का संपत्ति बेटा को होना चाहिए ना। तो गोड्डा का बेटा, तो यहाँ का कुर्सी किसको मिलना चाहिए। तो बेटा को मिलना चाहिए, प्रदीप यादव जी को मिलना चाहिए। बाहरी क्यों। मान लीजिए हमारा घर और समाज में कुछ प्रॉब्लम हो तो घर समाज ही देखेगा ना, बाहरी आके नहीं देखेगा। तो 15 साल बाहर आदमी कैसे लूट लिया आपको? लूट लिया, वो मोदी जी का हवा था उस समय। सारे भूल भुलैया में भूल गए। उस समय में वो लोग निकाले। उसके बाद बहुत सारा आप देख लीजिए कि जितना भी हमारे संस्थान है भारत सरकार के सब हाईजेक किया हुआ है। ईडी, सीबीआई जितने भी है सबको हाईजेक किया हुआ है। यहाँ तक कि पत्रकार, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, आप लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग को धन्यवाद देता हूँ जो कि इस हम लोग को मौका मिला, आप लोग आए। बड़े बड़े जैसे जी टीवी हो गया, आज तक हो गया, लोग हाईजेक कर ले। वो टीवी में ऐसा मतलब जनता को बना के रखा ना कि टीवी खोलो मोदी मोदी मोदी। अब की बार 400 बार, तो आदमी लोग का माइंड में घुस जाता है। समझे ना। तो 2014 में क्या हुआ, बच्चा लोग भी बोलता कि मम्मी पापा अब की बार मोदी सरकार। तो ये माइंड में भर देता है। तो इस बार जो 10 साल का जो युवा जो झेला है, जिसका मान लीजिए लास्ट चल रहा है उम्र नौकरी का, उससे पूछिए जाके 100 का घर में क्या दर्द कितना और कितना युवा आत्महत्या कर लिया। लेकिन मोदी सरकार ने कहीं वैकेंसी निकालने का काम नहीं किया। 3000 5000 में क्या होगा। कांग्रेस की सरकार थी तो सालाना 1,50,000 से कम नौकरी नहीं निकालती थी और युवा लोग नौकरी लेते थे। चलिए, देश का युवा नौकरी का मांग करता है और मोदी जी सुंदर सुंदर नारा देते हैं। उस नारे में देश की जनता को भुला दिया। 2 बार भुला दिया, 14 में भुला दिया और 19 में भुला दिया, और 24 में अब भूलेगा क्या? जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। एकदम। चलिए, क्या बात है। जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, देश की जनता मूड बना रखी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ किस मुद्दे पर आप लोग गोड्डा में किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे 1 तारीख को? देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है कि गांव समाज में जो भी विकास होना चाहिए सांसद द्वारा हुआ नहीं। सांसद जी कहते हैं कि हमने एम्स बना दिया, उसके कार्यकर्ता कहता है कि दुबे जी ने एम्स बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया। तो एम्स तो ये कांग्रेस का ही देन है। अच्छा। उन्होंने 1-2 को काम किया। उसी में क्या किया कि हमारे जो दुमका के जो सांसद थे उस समय उनका सरकार थी तो वो दुमका ले जाने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के हमारे ऑफिसर से मुलाकात करके ज़मीन अधिग्रहण करके उसको यहीं पर बनाने का काम किया। और इसमें
जो हम लोग का इशू था लोकल को लीजिए, लेकिन कभी आज एम्स में जाइए आपको लोकल लड़का नहीं मिलेगा। जो भी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं लोकल लड़का नहीं मिलेगा, सब भागलपुर, पटना, आरा, छपरा, बख्तियारपुर का मिलेगा, लोकल नहीं मिलेगा। मेन बात जगह हमारा ज़मीन पर बना है तो लोकल कम से कम 50% मिलना चाहिए, वो नहीं हुआ। रही दूसरी बात एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट जो भी है वो डिफेंस के लिए है। जो आपका जो बना हुआ है तिरकुटीपाल में आर्मी बेस, उसको इसलिए बनाया गया कि अगर चीन और बांग्लादेश से अगर हमारी मुठभेड़ होती है या वहाँ पर बाढ़ की स्थिति होती है, अगर हमको मदद करना पड़े तो हमारा विमान यहाँ से उड़ान भर के उन लोग का मदद करेगा, और लड़ाई की जब होगा उन लोग को मुंहतोड़ जवाब देगा, उसके लिए बना है। तो आपने सुना देश की जनता, खासकर गोड्डा की जनता ने बताया एयरपोर्ट और एम्स की क्या कहानी है, क्यों बनाया गया है। निशिकांत दुबे लगातार बात कर रहे हैं 9 लाख पार, जबकि यहाँ 20 लाख वोटर है। 20 लाख वोटर है, लगभग 50-52% वोट ही पड़ेगा, 10 या 12 लाख वोट गिरेगा। मानते हैं कि नहीं? 10 या 12 लाख में 9 लाख निशिकांत दुबे। देखिए उनका मुँह है, कुछ भी बोल सकता है। हाँ, ये तो जनता तय करेगी। हाँ, तो जनता के हाथ में फैसला है, किसको गद्दी बैठाएगी, किसको हटाएगी। लेकिन इस बार 9 लाख पार तो प्रदीप यादव जी का जो समीकरण बता रहा है, MY का समीकरण तो है ही, लालू जी का फैक्टर तो चलेगा ही। गोड्डा लोकसभा में MY का समीकरण पूरी तरह से है। उसके बाद हमारे दास समाज आ रहे हैं, क्योंकि उनको भीम आर्मी का जितने भी संगठन उसको संविधान बचाना है। उसके बाद श्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया, ना कहीं कुछ सबूत, ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ और उनको जेल में रखा गया है, उससे हमारे आदिवासी समाज पूरा गुस्से में है, नाराज है। और सारे हम लोग 4 कास्ट जो है पूर्ण बहुमत से उनको लाने का काम करेंगे। चलिए उंगली पर गिन लीजिए, मुसलमान, यादव, ST SC चारों प्रदीप यादव के साथ है और ताबड़तोड़ वोट करेंगे 1 जून को। ये देखना बाकी है कि किस मुद्दे पर और वोट करते हैं। देश का नौजवान भाई लोग हैं, ये भी कंधे पर हरियर का गमछी रखे हुए। क्या नाम है? घनश्याम यादव। घनश्याम यादव जी, क्या मूड है यहाँ का? यहाँ का मूड क्या है, इस बार अभी प्रदीप यादव को निकाल लेंगे तो निकालेंगे। हाँ, एकदम ठान लिए हैं। एकदम ठान लिए हैं हम लोग कि इस बार निकालना है तो निकालना है। एक बात मुद्दा बन जाती है, प्रदीप यादव जी को लगातार 3 बार हरा दिए हैं निशिकांत दुबे जी। इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो उसको निकालना है। हाँ, प्रदीप यादव को। प्रदीप यादव एकदम ताकत के साथ। एकदम ताकत के साथ, दावा के चलिए। साथ बोल रहे हैं कि इस बार तो निकालना है। चलिए, धन्यवाद।